तो चलिए आज चलते हैं भारत के दिल में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसे एक बहुत ही अनोखे द्वीप पर, जिसका नाम है माजुली। और देखिए, ये सिर्फ जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, ये तो संस्कृति, आस्था और कला का एक जीता जागता खजाना है। पर इस सारी खूबसूरती के पीछे ना एक बहुत चौंकाने वाली सच्चाई छुपी है। जानते हैं क्या? दुनिया का ये जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये धीरे धीरे लेकिन लगातार गायब हो रहा है। जी हाँ, ये एक ऐसी खामोश त्रासदी है जिसके बारे में हम सबको जानना बेहद जरूरी है। तो इस द्वीप पर जो खतरा मंडरा रहा है, उस पर तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे पहले चलिए जरा इसकी आत्मा को समझते हैं। जानते हैं इसकी आत्मा कहाँ बसती है? इसके सदियों पुराने मठों में। माजुली की पूरी संस्कृति का जो केंद्र है ना, वो है सत्र। अब ये सत्र क्या है? देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, ये असल में ऐसे सेंटर्स हैं, ऐसे संस्थान हैं जहां आर्ट और स्पिरिचुअलिटी, मतलब कला और अध्यात्म, एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। यहीं पर संगीत के जरिए, डांस के जरिए और दूसरी कलाओं के जरिए ईश्वर से कनेक्शन बनाया जाता है। तो माजुली को इतना खास क्या बनाता है? यही कि ये हर रंग में डूबा हुआ है। आप सोचकर देखिए, एक तरफ यहाँ की हवा में सत्रिय नृत्य के घुंघरुओं की आवाज गूंजती है, दूसरी तरफ यहाँ के वेटलैंड्स में प्रवासी पक्षियों का शोर है, और सबसे बढ़कर यहाँ के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए जबरदस्त सम्मान और एकता है। ये सारी चीजें मिलकर ही तो माजुली को इतना अनमोल बनाती हैं। अच्छा, माजुली की ये जो यूनिक पहचान है, ये कोई रातों रात नहीं बन गई। नहीं, इसकी जड़ें तो इतिहास में बहुत गहरी हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 500 साल पहले एक महान संत के साथ। अगर हम जरा इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो 1522 में महान संत श्रीमंत शंकर देव यहां आए और उन्होंने नव वैष्णव आंदोलन की नींव रखी। फिर 17वीं सदी में अहोम राजाओं ने, जिन्होंने असम पर सदियों तक राज किया, उन्होंने यहां बड़े बड़े भव्य सत्र बनवाए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 20वीं सदी में तो यहाँ के एक सत्र प्रमुख ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया था। और इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो है इन सत्रों और द्वीप के जो मूल निवासी हैं, यानी मिसिंग समुदाय, उनके बीच का अटूट रिश्ता। देखिए, वो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं हैं, वो तो इस कल्चर के असली रखवाले हैं, संरक्षक हैं। उनकी जो अपनी फोक आर्ट्स हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, वो इन सत्रों की क्लासिकल विरासत के साथ जब मिलती हैं तो माजुली का एक बिल्कुल ही अलग, एक यूनिक सोशल फैब्रिक तैयार होता है। खैर, अब आते हैं उस गंभीर मुद्दे पर जो इस पूरी खूबसूरत विरासत पर एक ग्रहण की तरह है। माजुली एक खामोश संकट से गुजर रहा है, एक ऐसा संकट जो इसके वजूद को ही मिटा सकता है। ये जो बात कही गई है, ये इस प्रॉब्लम की गंभीरता को बिल्कुल साफ साफ बताती है। सोचिए, माजुली का पूरा वजूद ही दांव पर लगा है। और जब हम कहते हैं माजुली, तो इसका मतलब सिर्फ जमीन नहीं है, इसके साथ दांव पर लगी है एक अनमोल संस्कृति और हमारी अपनी इंसानी विरासत। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जमीन के टुकड़े नहीं हैं। जरा सोचिए, जहां कभी पूरे पूरे गांव हुआ करते थे, जहां लोगों के घर थे, खेत थे, आज वहां ब्रह्मपुत्र की उफनती लहरें हैं। तो ये सिर्फ जमीन का कटना नहीं है, ये तो यादों का, इतिहास का और पूरी की पूरी संस्कृति का कटाव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वजह है कि ये पूरा का पूरा द्वीप धीरे धीरे नदी में समाता जा रहा है? वजह है शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी लगातार जमीन को काट रही है, जिसे हम इरोजन कहते हैं, और इसका असर इतना जबरदस्त है कि ओनियाती जैसे कई ऐतिहासिक सत्रों को तो बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ी है, शिफ्ट होना पड़ा है। लोगों के घर, उनके खेत सब नदी में समा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छिन रही है, और तो और यहाँ की जो कमाल की बायोडायवर्सिटी है, वो भी बहुत बड़े खतरे में है। लेकिन इतनी निराशा के बीच भी उम्मीद की एक किरण है, और जानते हैं वो किरण क्या है? वो है माजुली की अपनी संस्कृति। जी हाँ, यही कल्चर अब इसके वजूद की लड़ाई में इसका सबसे बड़ा हथियार बन रहा है। ये जो नंबर है 550 साल, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये माजुली की आत्मा का एक जीता जागता हिस्सा है। ये है मुखौटा बनाने की कला। ये जो मुखौटे हैं ना, ये सिर्फ लकड़ी और मिट्टी से नहीं बने हैं, नहीं, इनमें 550 सालों की आस्था है, कहानियां हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक साधना है। और कमाल की बात देखिए, यही सदियों पुरानी कला आज माजुली के फ्यूचर की सबसे बड़ी उम्मीद बन रही है।
जब रास महोत्सव जैसे त्योहारों में आर्टिस्ट इन मुखौटों को पहनकर पुरानी कहानियों को जिंदा करते हैं ना, तो दुनिया भर से लोग उन्हें देखने के लिए खींचे चले आते हैं। तो अब ये कला सिर्फ एक परंपरा नहीं रही, ये टूरिज्म और वहां की लोकल इकोनॉमी की लाइफलाइन बन गई है। तो फिर रास्ता क्या है? माजुली को कैसे बचाया जाए? देखिए, कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना, मतलब ऐसा टूरिज्म जो वहां की नेचर को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे इको लॉज बनाना या कम्युनिटी होम स्टे। दूसरा, मुखौटा बनाने और बुनाई जैसी जो कलाएं हैं उन्हें प्रोफेशनल बनाना, ताकि आर्टिस्ट्स को एक अच्छा मार्केट और पहचान मिले। तीसरा, आइलैंड तक आने जाने के लिए कनेक्टिविटी को बेहतर करना। और हाँ, सबसे जरूरी, सरकार की तरफ से एक ठोस साइंटिफिक प्लान चाहिए जो नदी के इस कटाव को परमानेंटली रोक सके। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, जब किसी कल्चर की पहचान, उसकी आत्मा किसी एक जगह से इतनी गहराई से जुड़ी हो, तो क्या होता है जब वो जगह ही धीरे धीरे खत्म होने लगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना बहुत जरूरी है।